हेलो दोस्तों, आज हम आपको हिस्ट्री बताने जा रहे हैं मैप के माध्यम से। थोड़ा ध्यान से समझिएगा। एक चालुक्य, पांड्या, राष्ट्रकूट वाले वंश है ना, उसी के बारे में। देखिए दोस्तों, ये मैप है इंडिया का। और इंडिया में ना ये वाले हिस्सा जो है ना, जो महाराष्ट्र का है और कर्नाटक के हिस्से में ना, यहाँ पर उद्भव होता है बादामी का चालुक्य, जिसको हम बतापी का चालुक्य भी कहते हैं। और ये साइड था पल्लव, जिसका नाम आप सुने होगा, और यहीं पर चोल था। ठीक। अब हुआ यह कि बादामी का चालुक्य जो था, उसका एक प्रतापी शासक था पुलकेशिन द्वितीय, जिसने हर्षवर्धन के युद्ध में पराजित कर दिया था। वो हर्षवर्धन जिसका शासन जो है सो इधर था, इस साइड के एरिए में। ठीक। और इसको पराजित कर दिया था। यह जानकारी ऐहोल अभिलेख से मिलता है। यही पुलकेशिन द्वितीय का शासन आंध्र प्रदेश अगल बगल के राज्य को भी कब्जा कर लिया था जीतकर। इतना प्रतापी शासक था। यही पुलकेशिन द्वितीय का एक भाई आंध्र प्रदेश में आता है, इसका नाम विष्णुवर्धन रहता है, जो बेंगी के चालुक्य वंश का स्थापना किया। क्यों? बेंगी आंध्र प्रदेश में जगह है, वहाँ पर राजधानी था चालुक्य का, इसलिए उसका नाम पड़ा बेंगी का चालुक्य। इसका स्थापना कौन किया? यही पुलकेशिन का एक भाई विष्णुवर्धन। इतना तक आप समझ गए। हुआ एक बार क्या कि यह पुलकेशिन द्वितीय एक बार पल्लव यहाँ पर थे ना, पल्लव के राजा महेंद्र वर्मन को पराजित कर दिए। और महेंद्र वर्मन को पराजित कर देने के बाद पल्लव के कुछ जगहों पर ना कब्जा कर लिए थे। इसका बदला लेने के लिए जो पल्लव इस साइड थे, पल्लव के एक राजा था नरसिंह वर्मन द्वितीय, जो महेंद्र वर्मन का बेटा था। उसने पुलकेशिन द्वितीय को हरा दिया। जो पुलकेशिन द्वितीय का राज्य कर्नाटक और महाराष्ट्र के आसपास था। और हराने के बाद ना बतापी को नगर को जीत लिया। वो बतापी जो कर्नाटक में पड़ता है, और बतापी कोट का स्थापना किया। तो यहाँ पर था बादामी का चालुक्य, यहाँ पर वेंगी का चालुक्य, यहाँ पर पल्लव। इन तीनों का क्रोनोलॉजी समझ गए। अब होता क्या है यहाँ से कि चालुक्य का एक सामंत था जिसका नाम था दांती दुर्ग। चालुक्य वंश कमजोर पड़ने के बाद जो बादामी का चालुक्य या बतापी का चालुक्य जिसको हम बोलते हैं, वह दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट का स्थापना किया। वो राष्ट्रकूट का एरिया इसी के आसपास का एरिया था। कब स्थापना हुआ था? जब यह वंश कमजोर हो गया था, उसके बाद स्थापना हुआ था। तो अब 4-5 वंश समझ चुके। राष्ट्रकूट वंश, बादामी का चालुक्य वंश, बेंगी का चालुक्य वंश और पल्लव वंश। और इसी के आसपास में एक जगह पड़ता है यहाँ, जहाँ पर चोल का शासक था, और जिसका महान राजा राजेंद्र चोल, जो श्रीलंका जो है यहाँ पर दिख रहा है ना, वहाँ तक अपने अभियान को लेकर गया था और समुद्री मार्ग से लड़ाई शुरू किया था। तो ये है चालुक्य का इतिहास। और यहाँ पर चालुक्य वंश को आप इस तरह से दक्षिण भारत में समझ सकते हैं।